चलो साथियों, एक और नई अपडेट के साथ आपके अपने चैनल फ्लाइंग बर्ड पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज की जो अपडेट है वो विशेष रूप से हमारी पदोन्नति से जुड़े मामले को लेकर होने वाली है। साथ ही साथ पदोन्नति का मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है उसको लेकर क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही है वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। साथ ही साथ एक और टेट से जुड़ी जो परीक्षा है जो कि पदोन्नति टेट दोनों से मिला जुला मामला भी हमें देखने को मिल रहा है, उस अपडेट को भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। यानी कि खबर की शुरुआत में जैसा कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एमपी में कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण पर फिर ब्रेक लगा है। अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है। यानी कि आपको हाइलाइट्स में अगर मैं बात करूं बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पर सुनवाई टिकी हुई है। 2025 के नए नियम को लेकर सवाल भी उठे। 18 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण का विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की लंबित याचिका के कारण हाई कोर्ट में आगे नहीं बढ़ सका। सोमवार को करीब 1 घंटे बहस चली और उसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई 18 अगस्त तक टाल दी है। यानी कि अगली जो सुनवाई है वो 18 अगस्त को हमें देखने को मिलेगी। इसी खबर की ओर आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें बात करें तो 2025 के प्रमोशन नियम पर भी सवाल उठे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि 2025 के नए प्रमोशन नियम लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई अनुमति या आवेदन दिया था या नहीं। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन जी ने बताया कि कई राज्यों से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि 2025 के नियम की प्रस्तावना में SLP जो 13,954/2016 का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2016 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया था। ऐसे में अंतिम फैसला भविष्य की पदोन्नति पर भी असर डालेगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी अपडेट में बता चुका हूं कि जो अभी हमारे पदोन्नति को लेकर आदेश हमें देखने को मिले विभिन्न विभागों में, इन आदेश होने के बाद भी, पदोन्नतियां होने के बाद भी जो अंतिम फैसला होगा उस अंतिम फैसले से जो पदोन्नतियां हैं उन पर असर पड़ सकता है। साथ ही साथ जो भविष्य की पदोन्नतियां आनी हैं उन पर भी इसका असर अंतिम फैसले का देखने को मिल सकता है। वहीं सामान्य वर्ग की दलील की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग की ओर से कहा गया है कि कई विभागों में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से ही पूरा है, फिर भी प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है। मेरिट से चयनित आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में दोबारा आरक्षित सूची में शामिल करने पर भी आपत्ति जताई गई है। ये सामान्य वर्ग की ओर से एक आपत्ति यहाँ पर देखने को मिली है। सुनवाई में एम नागराज और जनरल सिंह के फैसलों का भी उल्लेख किया गया। पूर्व में जो फैसले आए थे जिनमें एम नागराज जी और जनरल सिंह जी के जो फैसले थे उनका भी उल्लेख यहाँ पर देखने को मिला सामान्य वर्ग की तरफ से। अब आगे की अगर हम बात करें तो 18 अगस्त को दोनों पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने वाले आवेदन की प्रगति बताएंगे। इसके बाद हाई कोर्ट मामले की मेरिट पर सुनवाई की अगली तारीख तय करेगा। यानी कि 18 अगस्त को फाइनल फैसला आने की उम्मीद अभी भी नहीं है। वहीं एक अपडेट के अनुसार अगर हम बात करें तो 32 साल बाद पदोन्नति की राह खुली, लेकिन देना होगी विभागीय परीक्षा। इस प्रकार की अपडेट हमें देखने को मिल रही है जो कि मध्य प्रदेश के हमारे शिक्षक साथी हैं उनसे जुड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को मिली थी। अब मामले की ओर अगर हम आगे बढ़े मेन पॉइंट पर बात करें तो 32 साल पूर्व पदोन्नति पर रोक लगी थी। वहीं 1994 में नई वेतन संरचना लागू होने के बाद से कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। ये 1994 के जो साथी है वेतन संरचना के बाद उनकी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और 2018 में निर्णय सामने देखने को मिला। वहीं शासन का जो निर्णय है उसकी अगर हम बात करें तो 2018 के कोर्ट के आदेश के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उनके लिए अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है, जो कि एक बहुत ही यहाँ पर आदेश जो है विभागीय परीक्षा का वो साथियों को हजम नहीं हो रहा है। शुरुआत सहायक शिक्षक और ग्रेड 2 के जो शिक्षक साथी है कर्मचारी है उनसे होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और इसी अपडेट के अनुसार अगर हम कुछ पदोन्नति से जुड़ी बातों की बात करें तो विभागीय परीक्षा का आयोजन होगा। साथ ही साथ पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया देखने को मिलेगी। शिक्षकों को उच्च पद पर जाने का अवसर भी यहाँ पर मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला जो कि परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। 32 सालों से जो पदोन्नति प्रक्रिया इन साथियों की रुकी हुई थी वो कहीं ना कहीं शुरू होती दिखाई दे रही है। इनके करियर में एक नई उम्मीद और प्रगति का मार्ग यहाँ पर दिखाई देगा। केवल और केवल इनको तैयारी करनी पड़ेगी और
परीक्षा जैसे ही ये पास कर लेते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद अवसर आपके द्वार है। इस प्रकार की अपडेट यहाँ पर देखने को मिली। इस अपडेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा और भी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।